Storco Kids. हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी वो कहानी है गन्नू आया ऑनलाइन और सुनाई अपनी कहानी। आरव, बेटा गेम छोड़ो, आकर मदद करो, आज गणेश चतुर्थी है। मम्मी, पता है बप्पा आते हैं, लेकिन मैं भी गेम में हूँ, बाद में। अचानक लाइट चली जाती है, वाईफाई भी बंद हो जाता है। आरव कहता है, ओह नो, अब क्या करूं? भगवान से दुआ करो, शायद मदद करें। भगवान अब इंटरनेट देंगे क्या? इतना कहते ही रोशनी फैलती है, ढोल ताशे की आवाज आती है, सामने गणेश जी खड़े हैं। अरे बप्पा, सच में? हाँ बेटा, जब बच्चे त्योहार भूल जाते हैं तो बप्पा खुद आकर याद दिलाते हैं। बप्पा, आप भी गेम खेलते हो क्या? मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। क्यों ना हम ज्ञान का गेम खेलें? सही जवाब दोगे तो तुम्हारा नेट वापस। डील। पहला सवाल, गणेश चतुर्थी पर क्या सिखाया जाता है? कि हमें भगवान को याद रखना चाहिए। सही, लेकिन आधा। पूरी बात यह है कि हमें धैर्य, ज्ञान और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ओ, ये भी सीखना था क्या? अगला सवाल, सबसे बड़ा इंटरनेट कौन सा है? अब आरव हैरान हो जाता है। क्या इंटरनेट भी बड़ा छोटा होता है? हाँ बेटा, सबसे बड़ा इंटरनेट है ज्ञान का इंटरनेट, जो किताबों और अनुभवों में है। वाह बप्पा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तीसरा और अंतिम सवाल, तुम जानते हो मैं कौन हूं और मेरा जन्म कैसे हुआ? आप भगवान हैं, लेकिन जन्म कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। तो सुनो मेरी कहानी। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर मेरी माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने स्नान के लिए एक प्यारे से बालक को अपने शरीर के उबटन यानी कि चंदन और हल्दी के लेप से बनाया। मतलब आप क्ले से बने हो? हाँ बेटा, मिट्टी से नहीं, लेकिन उबटन से। माँ ने मुझे जीवन दिया और कहा, तुम मेरे द्वारपाल हो, जब तक मैं स्नान करूं किसी को अंदर मत आने देना। फिर क्या हुआ? तभी शिवजी आए, जो मेरे पिताश्री हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि मैं कौन हूं। मैंने दरवाजा रोका और कहा, रुको, माँ का आदेश है। ओहो, तब तो शिवजी बहुत गुस्सा हो गए होंगे। हाँ, उन्होंने अपने गणों को भेजा। सभी देवी देवताओं ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने सबको रोक लिया। आखिर में शिवजी ने गुस्से में मेरा सिर काट दिया। क्या? फिर आप जिंदा कैसे हुए? तभी माँ पार्वती आई और रोने लगी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा लौटाओ। तब शिवजी ने वचन दिया, तुम्हारा पुत्र अवश्य जिंदा होगा और सबका प्रथम पूज्य भी बनेगा। और आपका सिर? शिवजी ने एक हाथी का सिर लाकर मेरे शरीर से जोड़ा। तभी से मैं बना गजानन, सबका प्यारा गणपति। वाह बप्पा, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब समझे बेटा, असली पावर सिर्फ मोबाइल में नहीं, ज्ञान में है। असली कनेक्शन सिर्फ इंटरनेट से नहीं, माँ पापा और भगवान से है। थैंक यू बप्पा। अब मैं मम्मी के साथ मूर्ति सजाने चलता हूँ। और हाँ, मोबाइल कम, पूजा ज्यादा। मम्मी पीछे से मुस्कुराते हुए कहती हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि गणेश जी की कथा हमें सिखाती है कि माँ पापा की बात मानना, धैर्य रखना और ज्ञान का महत्व समझना जरूरी है। टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर संस्कृति और रिश्तों से बड़ा कुछ भी नहीं। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको गणपति बप्पा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। Subscribe for more exciting stories. Thanks for watching.